हेलो गाइस, क्या आपके पास भी एक इस टाइप की खराब मोटर पड़ी हुई है? सो गाइस, आज हम रिपेयर करने वाले हैं 775 डीसी मोटर। वेलकम टू बोल्ट क्राफ्टेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये रही अपनी RS775 मोटर। सो आप इसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, फिर इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ये होममेड प्रोपेलर लगा रहा हूँ और 12 वोल्ट की चार्जर से इसको ऑपरेट करेंगे। तो चार्जर को प्लग इन कर देते हैं, स्विच ऑन है, पावर सप्लाई ऑन है, वायर इसमें लगाते हैं और आप देख सकते हो किसी भी टाइप की इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो वायर चेंज भी करके देख लेते हैं, साइड चेंज करने के बाद भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं है। मेरे पास एक और मोटर पड़ी हुई थी, उससे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि पावर आ रहा है। ये भी एक 12 वोल्ट की मोटर है। सो आप देख सकते हो इसमें पावर आ रहा है। और अपनी 775 मोटर में किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं हो रही है वायर लगाने के बाद भी। तो इसका प्रोपेलर आपको इसमें लगा करके एक बार चेक करा देते हैं, अगर आपको मोटर सही से ना दिख रही हो। राउंड लेती हूँ। अब इसको ओपन करते हैं इस मोटर को और चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको बैक पैनल को ओपन करने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग है, तो टाइम लग जाएगा। A few moments later. तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था, मैंने इसलिए वीडियो स्किप कर दी। आप देख सकते हो इसको ओपन कर लिया है और कितनी ज़्यादा गंदी है। इसका बैक कवर देख सकते हो, इसकी पीछे एक बेरिंग पूरी फुल जाम है। आप बैक कवर आप देख सकते हो। कार्बन ब्रशेस को साइड में करके आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी बेरिंग जाम हो गई है। सो ये सब क्लीन करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। इसका मैं आर्मेचर आपको निकाल करके एक बार दिखा देता हूँ। आर्मेचर निकालने के बाद आप देख सकते हो इसकी वाइंडिंग ऊपर से बिल्कुल फ्रेश लग रही है, कहीं से भी जली हुई नहीं लग रही है। बेरिंग जैम्ड है, वो साफ साफ दिख रही है, बहुत टाइट वर्क कर रही है। और आप देख सकते हो इसमें आर्मेचर कितना ज़्यादा इसका गंदा हो गया, कितनी रस्टिंग इसमें हो गई है, क्योंकि ये कबाड़ में पड़ी हुई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो गई है। इसके मैग्नेट में भी आप देख सकते हो, ये देखिए आप देख सकते हो 2 इसमें स्क्रू टाइप के हैं, ये भी फंस सकते हैं। और आप देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है। अपने मैग्नेट में भी रस्टिंग हो गई है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट है। और इधर पर भी बहुत ज़्यादा कार्बन लग गया है, कार्बन ब्रश की जगह पर बहुत ज़्यादा कार्बन इकट्ठा हो गया। तो ये रहा अपना ऑयल, जिससे हम बेरिंग को ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे। ऊपर नीचे दोनों की बेरिंग पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे एक कपड़े से। आर्मेचर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इसके कार्बन ब्रशेस के एरिया को भी बहुत अच्छे से आप क्लीन कर लो एकदम, जिससे कि अच्छे से वर्क करें। आर्मेचर क्लीन करने के बाद अब हम लोग क्लीन करेंगे अपने पीछे का जो बैक पैनल है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लो जितना आप कर सकते हो, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। एंड फिर मैग्नेट के एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि इधर पे अभी आपने देखी थी कितनी ज़्यादा रस्टिंग थी। तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे कि इधर पर भी किसी टाइप की प्रॉब्लम न रह जाए। इसकी फुल सर्विसिंग करने वाले हम लोग एकदम से। मोटर बिल्कुल आपको आखिरी में अच्छे से वर्क करके दिखाएंगे। अब इसमें ऑयलिंग करने की बारी आई, तो इसमें ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं। बेरिंग में ऊपर से ही डालेंगे, क्योंकि ये सील्ड बेरिंग है, ओपन तो कर नहीं सकते। सो मुझे लगता है बेरिंग ये सही हो जाएगी, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं। इसको इस तरीके से राउंड देंगे तो आप देख सकते हो कि अब ये अच्छे से स्मूथ वर्क करेगी। दो तीन बार इसमें ऑयल डालेंगे ऊपर से, बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगी। अगर आपके केस में ये बहुत ज़्यादा जैम है तो आप ऐसा करना कि बेरिंग को चेंज कर देना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा और मोटर भी अच्छे से वर्क करेगी। इस केस में ये अच्छे से जाम थी और ऑयलिंग करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। अगर आपके केस में बहुत ज़्यादा जैम है तो उसको आप चेंज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा।
उसके बैक पैनल पे भी ऑयलिंग कर लेते हैं। सो कार्बन ब्रश को थोड़ा साइड कर लेंगे और इसमें भी ऑयल डालेंगे और उसके बाद में इसको हाथों से तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें आर्मेचर फिट करके उसी को राउंड देंगे, जिससे कि अपनी बेयरिंग में जितनी भी गंदगी होगी, जितना भी डस्ट होगा, सब हट जाएगा, एकदम से क्लियर वर्क करेगा। इस तरीके से आप आर्मेचर को फिट कर लो, अच्छे से फिट कर लेना। और फिर जिस तरीके से आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो पूरी बेयरिंग की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सब सॉल्व हो जाएंगी, सारी डस्ट हट जाएगी। इस तरीके से आप राउंड दीजिए। अब हम लोग को चेक करना है कि अपनी आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो सही है कि नहीं। तो कार्बन ब्रश के एरिया पे चेक करेंगे। इधर पर इन सभी में आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, मतलब कि इन सभी में मल्टीमीटर से चेक करेंगे बजर रेंज में करके, जैसे डायोड चेक किए जाते हैं। तो इन सभी में बीप आनी चाहिए जब इसको आपस में टच करें। आपस में हर एक पॉइंट को आप टच कीजिए, डिवाइड होते हैं आपस में, आप देखना ध्यान से। इन सभी में आपस में एक ना एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो अपनी वाइंडिंग डैमेज है। सो इसको चेक करते हैं इस तरीके से। अपना आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो एकदम परफेक्ट है, ये वर्क नहीं कर रही है। सो इसके लिए हम लोग कार्बन ब्रश को चेक करेंगे, क्योंकि करंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी झटका नहीं आया था मोटर में। सो इसको चेक करते हैं। इसमें तो बीप आ रही है, इस वाले पॉइंट से अपने कार्बन ब्रश पे करंट जा रहा है। सेकंड वाले को चेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा कहीं पर ब्लॉकेज आ रहा है, इसमें करंट सही से नहीं आ रहा है, कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसको चेक करना पड़ेगा, इसमें नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसमें अच्छे से शोल्डरिंग करके चेक करते हैं, जिससे कि हो सकता है कि रस्टिंग की वजह से ना होगा, जंग वंग लग जाती, इतनी पुरानी मोटर होगी। तो सोल्डरिंग फ्लक्स लगा करके इसमें शोल्डरिंग करके 2 वायर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको चेक करते हैं। इस टाइप के आपको 2 वायर ले लेनी है, इनको अच्छे से छील लें, दोनों वायर को अच्छे से छील लो। इसमें फ्लेक्स लगा लेंगे एंड फ्लेक्स लगाने के बाद इन दोनों में शोल्डरिंग करके दोनों पॉइंट्स पे अपनी शोल्डरिंग कर देंगे। इन दोनों वायर को अच्छे से सेट कर देंगे एंड अगेन फिर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसमें भी अच्छे से शोल्डरिंग अपनी कर लेंगे परफेक्टली एकदम। दोनों वायर को इसमें अच्छे से शोल्डरिंग कर देंगे, दोनों वायर अच्छे से इसमें फिट कर देंगे, जिससे कि करंट लूपिंग की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वायर अच्छे से शोल्डर हो गई हैं। अब इसको मल्टीमीटर से एक बार फिर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि अब कंटिन्यूटी सही आ रही है, करंट अपना आ रहा है कार्बन ब्रशेस तक कि अभी भी नहीं आ रहा है। तो इसको फिर से वही कंटिन्यूटी मोड पर लगा लेंगे बजर रेंज पे, फिर चेक करें। अभी भी गैप कर रहा है कहीं ना कहीं, करंट अभी भी नहीं आ रहा है। इधर पर बीप आ रही है एकदम सही से, बट कार्बन ब्रश तक अपने सही से करंट नहीं पास हो रहा है, इधर तो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड वाले को चेक करेंगे फिर। सेकंड वाला पहले भी अच्छे से वर्क कर रहा था, अब फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो इसमें अच्छे से बीप आ रही है, इसमें सही बीप आ रही है, तो इसमें प्रॉब्लम कोई बात नहीं, वो नहीं वर्क किया तो कोई बात नहीं, ये तो करेगा। इसमें अच्छे से अब डायरेक्ट शोल्डरिंग कर देंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। इसमें मैंने डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया वायर का कार्बन ब्रश से, जिससे कि अपना कोई करंट लूपिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिससे कि अपनी मोटर तक पूरा फुल करंट पहुंचे 12 वोल्ट, जिससे कि वो अच्छे से राउंड ले, अच्छे से उसका आरपीएम आए। अब मल्टीमीटर से फिर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
अब कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल कंटिन्यूटी आ रही है। आर्मेचर्स में सेट करके इसको डालेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे दोबारा से। इसके कार्बन ब्रश को थोड़ा फिट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर से कोशिश करके इसको अच्छे से डाल लीजिए। बाकी आपके पास एक पतला सा कोई स्क्रू ड्राइवर होगा, उसकी मदद से आप सेट कर लेंगे। अभी आप आगे देखिए, इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको बस थोड़ा सा आप फिट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आगे पीछे करके। एंड बाकी एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए इस तरीके से, और कार्बन ब्रश को अंदर से जो फंस रहे हों उनको ऊपर कर दीजिए, तो वो सेट हो जाते हैं अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खास आपको। जैसे ही अच्छे से फिट हो जाए तो आप प्लायर की मदद से इसमें हिट करके आप इसको परफेक्टली आप लगा दो, एकदम अंदर चला जाए अच्छे से। आप प्लायर की हेल्प लो और ऐसे हिट करोगे इस तरीके से, तो परफेक्टली ये अपना लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और फिर इसको चेक करेंगे एक बार कि अच्छे से रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार और हिट कर लेंगे, अब चेक करेंगे अच्छे से रोटेट कर रही है, बिल्कुल परफेक्टली रोटेट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पावर सप्लाई देंगे और चेक करेंगे इसको। सो वायर को जैसा कि मैंने लगा दिया, ये अभी झटके लेकर के चल रही है, आप जैसा कि देख सकते हो। अभी भी मतलब ये अभी भी जैम है, पर यह है कि अब वर्क कर रही है, अब करंट जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अब झटके भी नहीं आ रहे हैं, वर्क कर रही है, बट अभी थोड़ी सी जैम है। सो आई थिंक इसको हाई वोल्टेज चाहिए होगा, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट इसमें देना पड़ेगा कि ये परफेक्ट वर्क कर सके। तो इसमें मैं एक कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि अपना 4700 UF का है, 50 वोल्ट का। इसको मैं इसमें यूज़ करूँगा जिससे कि इसका थोड़ा पावर है वो बढ़ जाएगा, जिससे अपनी मोटर परफेक्ट वर्क करेगी। मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ एकदम कि इसको ऐड करने के बाद ना मोटर अपनी राउंड करेगी, क्योंकि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए, वो भी थोड़ी सी जैम है। जैम्ड में ऐसे ही होता है। अब आप देख सकते हो मोटर अपनी राउंड ले रही है, मतलब कि थोड़ा हाई वोल्टेज इसको चाहिए। मैं एक और कैपेसिटर इसमें ऐड कर रहा हूँ, डबल कैपेसिटर से इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि इसमें जो भी रस्टिंग होगी, ऑयलिंग हम लोग कर ही चुके हैं, रस्टिंग इसकी जैसे ही थोड़ी मोटर देर चलेगी अपने आप RPM आ जाएगा, सही सी स्पीड आ जाएगी और मोटर फिर नॉर्मल वर्क करने लगेगी। अभी आप देख सकते हो मोटर एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। इसमें आप लगा देते प्रोपेलर, डबल कैपेसिटर इसमें ऐड कर दिए हैं, एंड मोटर का अब आप RPM देख सकते हो कि पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप कैपेसिटर ऐड किए हैं जिससे कि इसकी पावर बढ़ गई है, एंड मोटर एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल क्लियर वर्क कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, मोटर रिपेयर हो चुकी है। इस चैनल पर इसी टाइप के कंटेंट आते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।